रोजगार बढ़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाए। आप खिसिया रहे हैं, खिसिया के क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं वो लोग जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं या गरीब हैं। अब उनको कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हो आप। ये बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं अगर उनको फ्री में बिजली मिल जाएगी, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आप नहीं चाहते आगे बढ़े? या वो जो किसान जो बेचारा जिसके पास 1-2 बीघे जमीन है, किसी तरह अगर उसकी सिंचाई मुफ्त हो जाएगी जो समाजवादियों ने दी थी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उनकी शिक्षा मुफ्त हो जाए क्लास 12वीं तक की, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो गांव के बच्चे बच्चियां आगे पढ़ जाएंगी, वो भी आईपीएस आईएएस बन जाएंगे आपकी तरह, हमारी तरह वो भी इस शहर में आके अपने दम पे जिएंगे। आपको दिक्कत क्यों होती है? आपको दिक्कत क्यों होती है? दवा अगर उनको मुफ्त में मिल जाए तो क्या दिक्कत होती है? समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था उनको दुनिया से जोड़ने के लिए। ये हमने कहा था कि आएंगे हम सरकार में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को लाइव डिबेट में इंसल्ट कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा है कांग्रेस फ्री के रेवड़ी बांटता है। इस बात में बीजेपी प्रवक्ता को लाइव डिबेट में धो डाला। खिसिया गई है। खिसियाना मतलब समझते हो? अब वो जीत तो पा नहीं रही है, वो करती है कि हम आएंगे तो हम भी फ्री में देंगे। वैसे उन्होंने वादे किए थे 2014 से ले आज तक, जो वादे उन्होंने किए थे देने के, वो तो दे तो नहीं पाए जनता को। ना किसान की इनकम दुगनी कर पाए, ना वो उन्होंने कहा था यहाँ पे गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे या डीजल पेट्रोल सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाए। अब खिसिया रहे हैं। खिसिया के क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं वो लोग जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं या गरीब हैं। अब उनको कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हो आप। ये बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं अगर उनको फ्री में बिजली मिल जाएगी, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आप नहीं चाहते हो आगे बढ़े? या वो जो किसान जो बेचारा जिसके पास 1-2 बीघे जमीन है, किसी तरह अगर उसकी सिंचाई मुफ्त हो जाएगी जो समाजवादियों ने दी थी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उनकी शिक्षा मुफ्त हो जाए क्लास 12वीं तक की, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो गांव के बच्चे बच्चियां आगे पढ़ जाएंगी, वो भी आईपीएस आईएएस बन जाएंगे आपकी तरह, हमारी तरह वो भी इस शहर में आके अपने दम पे जिएंगे। आपको दिक्कत क्यों होती है? आपको दिक्कत क्यों होती है? दवा अगर उनको मुफ्त में मिल जाए तो क्या दिक्कत होती है? समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था उनको दुनिया से जोड़ने के लिए। ये हमने कहा था कि आएंगे हम सरकार में थे, और हमने लैपटॉप दिया उन बच्चियों को जिन्होंने 12वीं पास की, और डंके की चोट पे कहते हैं हमने दिया। क्या सरकार नहीं सोच सकती थी? ये सरकार ने भी तो वादे किए थे। जो उत्तर प्रदेश में आज की सरकार है, तो क्या दे दिया उन्होंने? नहीं दे पाया अभी तक। आप वादा करके देते नहीं हो, उसके बाद जब कोई देता है तो उसको आप बताते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं ई रिक्शा उनको दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा उन बच्चियों को? नहीं, सुनिए, उन बच्चियों को ई रिक्शा दे दिया जाए तो वो अपने गांव से निकल के अपने जो शहर है, उनके करीब का शहर है, जाके पढ़, तो ये भी मुफ्त राशन देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं आपसे कहता रहा हूं, लेकिन रोजगार भी देना है, जो ये नहीं देना चाहते। ये दिक्कत है कि आप मुफ्त दे रहे हो, अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आप रोजगार की बात करते हो। कहा था आपने? कहा था कि हम रोजगार देंगे। आपने नहीं कहा था कि हम 5 किलो चावल 5 किलो आटा की बात कर रहे हैं। और सुनिए कर्जा की बात सुनिए। कर्जा तो आपने 55 लाख करोड़ से लेके यहाँ पे 150 लाख करोड़ तो देश के ऊपर चढ़ा दिया, और आप अमीरों के लिए जो अमीरों को आप छूट देते जाओगे, गरीब का बेचारा अगर 5000 रुपए भी उसका है तो उसका जो खेत है जब्त कर लोगे, और बड़े बड़े लोग यहाँ लाखों रुपया लेके, हजारों करोड़ रुपया लेके भाग जाएंगे। उनके बारे में आपको दर्द नहीं होता? किसान बेचारा परेशान है, वो अगर 500 रुपए भी लोन ले लेता है तो जाकर ट्रैक्टर को उठाने के लिए वहां पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं। तो क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि गरीबों के साथ अन्याय और अमीरों के साथ आपने कहते हैं क्या नैन मटक्का, उनके साथ आपने अपनी यारी रखी है, और गरीबों के साथ दुश्मनी? ये नहीं चलेगा। किसानों को तो ये भी डीबीटी से पैसा दे रहे हैं, किसानों को तो यूपी में ये भी दे रहे हैं पैसा। कहां दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि से। क्या दिया उन्होंने अब तक? कितना दिया बताए ना? यहाँ पे मैं खड़ा हूं, पूछता हूं कितना इन्होंने जवाब दीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे गन्ना किसान का पेमेंट किया, कितनी सिंचाई उन्होंने मुफ्त की, कितनी बिजली दी उनको? मुफ्त वाला पैसा जो बैंक में पहुंचता है उसकी बात बताएं कब दिया? अंजना जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्योंकि आप अंजना जी स्वयं उत्तर प्रदेश की निवासी है, तो आपको याद होगा लैपटॉप उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की, पहले तो यही जान लो। निवासी आज उत्तर प्रदेश की रहते कहाँ? अभी खड़े हम लोग नोएडा में हैं, इसलिए यूपी में। अभी दिल्ली की निवासी है। प्लीज एक सेकंड प्लीज। चलिए देश की निवासी। अंजना जी, क्योंकि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम करती है, आपको एक बात पता होगी कि लैपटॉप तो इन्होंने जरूर दिया, परंतु बिजली कटौती कितनी होती थी? बड़े बड़े शहरों में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट होते थे, आज 24 घंटा बिजली की सप्लाई होती है। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। ये जब छोड़कर गए 2017 में सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था, आज 2.5% है उत्तर प्रदेश का। हाँ, राजस्थान में 20% से ऊपर है, दिल्ली में 9% से ऊपर है, गुजरात में 1.8% है, झारखंड में 17.5% है, पर इस पर कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ, इन्होंने कहा किसानों की जमीन जो छीनी गई, 19,400 किसानों की जमीन छीनी गई, ये छीनी गई राजस्थान में। और उन्होंने बात की किसानों की, ये उन पार्टी के साथ है जिसके रघुराम राजन, जेम्स बॉन्ड राजन कहते
कहते थे कि एमएसपी देने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये कहते थे। मनमोहन सिंह जी का भी ऐसा ही बयान है, उनके साथ खड़े थे। आज एमएसपी को लगभग धान और गेहूं के लिए केवल बात कर रहा हूं 3 लाख करोड़ दिया जाता था 5 वर्ष में, उसको 10 लाख करोड़ किया गया है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड अंजना जी, आज तो इंटरनेशनल क्या भारत की सभी एजेंसीज मान रही कि इन्फ्लेशन सबसे कम दर पर है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए क्या दिया नहीं दिया इसको अलग रखते हैं, क्या दिया नहीं दिया अलग रखते हैं। अनुराग जी के एक विषय की बात है, जो संवैधानिक अधिकार ओबीसी समाज का है, जो उनको संविधान के तहत मिलना चाहिए। बंगाल में 179 कास्ट में 118 मुस्लिम कास्ट जोड़ दी, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, उनका संविधानिक हक मारा गया। पंजाब मैं आपको बताता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, एक वाक्य दीजिए, मैं आपको जवाब नहीं है, एक वाक्य समझाता हूं। पंजाब में जहां पर ओबीसी और दलित समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर 50% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वहां पर केवल ओबीसी को 12% दिया जाता है। ये बात करते हैं, इसमें तो खर्चा भी नहीं है, इसको बढ़ाकर 25% क्यों नहीं करती है? एनसीबीसी की मांग है। बिहार में किसी को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है नॉन क्रिमिनल का। इस प्रकार से राजस्थान में 7 जिलों में किसी को ओबीसी आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ियों पे क्या कहा है, एक बार फुल फ्रेम जल्दी से दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर है, कल्याणकारी योजनाएं फ्री के वादे से अलग है। अर्थव्यवस्था एक बार दिखा दीजिए, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो। 15 नंबर का ग्राफिक्स है, दिखा दीजिए। अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो, अर्थव्यवस्था कहीं कमी आती है तो उसको इकोनॉमिकली आधार पर आप तो जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमजोर है, लेकिन हम मजबूत किए देते हैं। आपसे पूछ रहे हैं आप ही की भाषा में कि जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? जी वो नहीं वो फ्री भी है ना फरेबी है। सुनिए, मैंने पूछा, अब मुझे जवाब देने दीजिए। रुकिए, अरे भाई आप लोग पूरा फरेबी हैं, आप तो एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए। हम बोलना, अब नाम लेके बोलना पड़ेगा। क्या बैग बांट रहे थे वो फरेबी है क्या? आप उनका कहाँ चला गया? लैपटॉप बांट रहे थे फरेबी? हाँ वो बिल्कुल आप फरेबी कर रहे थे, झोले से फोटो डाल के वो फरेबी था। किसान को बीमा किया फरेबी है। प्लीज एक जो मुफ्त का अनाज गया वो कहीं नहीं, सब्सिडी समझिए। देश के सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का और जीने का हक देना सरकार का फर्ज है। बिल्कुल, अगर वो करती है, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन चुनाव के लिए क्या मिसेस सिद्धरमैया को भी 2000 रुपया मिलना चाहिए? 15 लाख रुपए अकाउंट में आया, चाहता हूँ वो क्या था? नहीं वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख रुपए वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख। तो मैं अगर इस तरह की चीजें होती है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे लगा रहा है, कहीं ना कहीं संज्ञान ले रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्वागत योग्य कदम है। शहजाद जी, कमेटी गठित कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी गठित कीजिए, कुछ तो इस पर फैसले लीजिए। आप टैक्स पेयर की पैसे की कोई कीमत है या नहीं है? देखिए, जो अभी मेरे भाई बता रहे थे, मैं आपको 2 स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूँ। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, 38% से 100% कवरेज किया। अगर इतनी फ्री देने की आदत है तो इसका खर्चा क्यों नहीं दिया? जवाब एक करके तीनों की बारी है। प्रियंका जी, बहुत बार हमारे फाइनेंसेस ये रोक लेते हैं। जैसे आपने पिछली बार भी देखा होगा, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने दवाइयां रोक दी, सैलरी रोक दी। ये इनकी ट्रिक रहती है और फिर उसके बाद हो जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी सारी सैलरी टाइम से जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे जैसे इनके स्टेट में धरने पे बैठे रहते लोग। आपने कोविड टाइम में देखा, डॉक्टर पंजाब में भी देख चुके हैं सर। अपनी अपडेट कीजिए, आप गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गूगल पे है, चेक कीजिए। आप गूगल चेक कीजिए, आप गूगल से पढ़ के आते हैं ना, पढ़िए। मैं आपको सरकारी आंकड़ा दे सकती हूँ, सब दे चुके हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। कैमरे में देख के बोले, कैमरे में लड़ाई करने नहीं आए हम। आपको ये बहुत सराहनीय एक कदम है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हमें कॉपी करने लग गई है। भाजपा से लोगों को उम्मीद नहीं है, उनके सारे वादे कर सकती है और कर रही है। नहीं, भाजपा भी कर रही है ना, फ्री बिजली फ्री पानी। आपको तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आप क्यों आ रहे हो? उपड़ी ले गए वो, आप क्या चिल्ला रहे हो? आप खास पार्टी हैं, आपकी कॉपी खास लोग करेंगे। प्रियंका जी को तो बोलने दीजिए। नहीं मैं कह रहे हैं। हाँ, मैं उनको भी आप लोग इंटरप्ट करें। ये अच्छी बात है कि लोग जनता के बारे में सोचने लग गई है ये पार्टियां। जैसे इन्होंने हरियाणा में चॉपर खरीदा, गुजरात में चॉपर खरीदा, हर जगह चॉपर खरीदा। 40 करोड़ का घर बनाया केजरीवाल ने। अरे सर, मैं बता रही हूँ, चॉपर किस काम का? 77 करोड़ का चॉपर हरियाणा में मुख्यमंत्री ने खरीद लिया। 191 करोड़ का रूपानी जी ने गुजरात में खरीद लिया। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप वो गाड़ी कहाँ गई? सर, भैया अपना हमारे दिल्ली में अलाउड नहीं है 15 साल से भैया अपना ब्लू कलर वाली गाड़ी
एक सेकंड प्लीज। कि दिल्ली में 15 साल से ऊपर गाड़ी नहीं रहती, पता नहीं आपको डिस्कार्ड करनी होती पोल्यूशन को लेकर। छोड़िए, पूरा कर केवल एक बात अनुराग जी, आपको क्यों लग रहा है प्रियंका जी नहीं बोल पाएंगे? बोलने तो दीजिए, उनको टोक रहे हैं। मैं नहीं टोक रहा हूं। बताइए प्रियंका जी, रखिए अपनी बात। हम कम कर रहे हैं, एक वाक्य केवल बोलना है। यदि 15 साल से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते, तो घर में कितने रुपए का फर्श लगा है, ये कल पत्रकारों को बुलाकर आज तक के अमित या किसी को ठीक है, बुलाकर अभी कल खुलवा दे। शीश महल का दरवाजा खुलवा दे। मैं कुछ बोलूंगी फिर ये भाग जाएंगे। पहले पिंकी प्रॉपर्टी की बात पब्लिक नहीं। मैटर है, आप पब्लिक पिंकी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी की भाग ही नहीं गाड़ी कहाँ चली गई? सुनिए, मैं सिंपल सा एक बात कह रही हूँ, ये बहुत सराहनीय कदम है कि ये दोनों पार्टियां हमें कॉपी कर रही है, पर ये दोनों लेके पार्टियां बोलिए, कौन-कौन सी पार्टियां? अरे आप अभी 23 को मिलना है पटना में। आपको कौन-सी पार्टियां? जो सच है वो सच है, ये कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर इनके पास फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, कि वो इनकम जनरेट करते हैं और टैक्स के पैसे से टैक्स जनता को बेनिफिट देते हैं। आप ही को बोल रही हैं वादे करके बाहर नहीं जाते। फिस्कल प्रूडेंस नहीं है आपके पास। देखिए, पैसे कैसे मैनेज करना भाजपा के पास और खराब है। हाँ, इनका तो बहुत ही खराब है, आपने बोल दिया। हर राज्यों को और देश की भी बात कर ले तो 1,55,000 करोड़ रुपए का लोन है। 9 साल में तो 2.5 गुना लोन बढ़ गया है देश में, हर आदमी पर लोन बढ़ गया है। तो इसका मतलब देश में भी ऐसा कोई आर्थिक स्वावलंबन नहीं है। जहां तक एक बात अपने बहुत तार्किक तौर पे गई थी अंजना जी, महिलाओं को जो हम राहत दे रहे हैं